वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 जो कि गणित विषय का रियल पेपर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके। तो गाइस आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि यहाँ पर हम आपको 100% सही और सटीक आंसर बताने वाले हैं। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन से एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं को योगफलीय अंतर सदैव होता है। तो गाइस इसका जो अंतर होता है सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, गुणा भाग कुछ भी किया जाए तो वह संख्या अपरिमेय ही रहती है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन से गाइस 3+√3 और 3 - √3 का मान है। तो गाइस आप इसको a+b और a-b की होल स्क्वायर से खोल दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9 और यहाँ पर गाइस रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 6। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा गाइस जो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर गाइस आप लिखिएगा तीसरे का सही आंसर और यहाँ पर जीरो जीरो एक बहुपद नहीं है। चौथा क्वेश्चन से गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स माइनस 4x की पावर 3 प्लस 7 की घात है। तो इस बहुपद में हम सबसे बड़ी घात देखते हैं गाइस। जो सबसे बड़ी घात है हमारे पास वो है यहाँ पर 4। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। फिर गाइस जो √5 है इसका दशमलव प्रसार है। तो ये है गाइस अशांत और अनावृत्ति। तो इसका सही आंसर आप लिखिएगा डी वाला। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है समीकरण y = 3x+5 का एक अद्वितीय हल है। तो गाइस इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर इसका मान हम ये लिखेंगे सी वाला। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए गाइस आप देख पाएंगे। और अगला हमें क्या करना है गाइस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पर खाली स्थान सतत्र वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंडालेख होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा आयत चित्र। आयत चित्र। दूसरा है गाइस यहाँ पर x = a का आलेख खाली स्थान अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा y अक्ष। इसका सही आंसर होगा y अक्ष। और अगला है गाइस यहाँ पर वे रेखाएं जो एक ही रेखा में समांतर होती परस्पर क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा समांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर। फिर गाइस एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं। तो ये होते हैं बराबर। ये होते हैं बराबर। वह चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हो खाली स्थान कहलाता है। तो ये हम सब जानते हैं गाइस, ये कहलाता है वर्ग। तो यहाँ पर आप लिखिएगा वर्ग। फिर कोण 60 के पूरक कोण का कोण 60 अंश के पूरक कोण का समपूरक कोण होगा। तो गाइस आप 180 में से 7 को हटाइएगा तो ये आ जाएगा 130 अंश। आगे देखते हैं गाइस, हमें सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर है गाइस हमारे पास सत्य असत्य। इसके बाद हम सही जोड़ी देखते हैं। तो पहला y = 0 एक सच का समीकरण है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर तो त्रिभुज सर्वांग संग होंगे। तो ये होगा असत्य। तीसरा गाइस किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो ये भी होगा असत्य। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। तो ये भी होगा गाइस गलत। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति की दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो गाइस जो पांचवा वाला है, पांचवा आपके पास हो जाएगा सही। और ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है। तो ये भी होगा सही। तो इस तरीके से आप सत्य सत्य देख सकते हैं। अब गाइस हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी को ध्यान से देखिएगा गाइस यहाँ पर। तो देखिएगा गाइस हमारे पास है पहला दिया हुआ है आयत एक। तो आयत एक क्या होता है गाइस, एक चतुर्भुज भी होता है। तो इसके लिए आप लिखिएगा आयत एक चतुर्भुज। फिर y अक्ष पर स्थित बिंदु। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा गाइस 0 3। तो f पर आप लगा दीजिएगा 0 3। फिर है गाइस ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। तो ये होता है वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर आप लिखिएगा वर्ग चिन्ह बी वाला। ठोस की आकृति का उदाहरण। तो गाइस ठोस की आकृति का उदाहरण है बेलन
ए वाले पे लगाइएगा सही। फिर ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यह हो जाएगा गाइस √3/4 a²। और लास्ट गाइस समीकरण 4x + 3y बराबर 12 का एक हल। तो इसका हल है गाइस यहाँ पर 0, 4। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब गाइस हम आगे चलते हैं और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो देखिएगा गाइस ध्यान से, रेखिक बहुपद की घात, रेखिक बहुपद की घात होती है 1। फिर x = 3y को ax + by + c के रूप में लिखिए। तो इसको हम लिखेंगे गाइस, आप ध्यान से देखिएगा या वीडियो को रोककर आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर गाइस हमें x प्लेस पे रखना है। तो देखिए गाइस हमने लिखा x और हमने लिखा -3y + 0 बराबर 0। ठीक है गाइस, हमने इस रूप में इसको लिख दिया है। अब है गाइस बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांत में होगा? तो ये होगा गाइस किसमें? चतुर्थ। फिर बिंदु -5, 2 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो इसकी x अक्ष से दूरी होगी 2। और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हैं या